Welcome student my YouTube channel Jeel Study Sudhir. I'm going to teach you today models. How many models and how to use models I will tell you, and what is the difference between primary helping verb and the modals helping verb. Helping verb is also called auxiliary verb. So we will see some models here presenting will, shall, can, may, must, would, should, could, might, ought to. These 10 models are basically used, and some other words also called model, but the use of other word is different. So here you see modals is auxiliary verb. Auxiliary verb is also called helping verb. And what is the difference between the primary verb and modals verb? First difference, it can be used as a main verb. Suppose that he is good boy, I am good teacher. So here it cannot use like a main verb. Suppose that he can read this. If we remove the main verb, this is incomplete sentence. So second, it is used according the number and pronoun, like he is good boy, she is good girl, you are good boy, they are good boy, I am good boy. So you see the different helping verb use the different now pronouns and numbers. No effect of number in modals or pronoun. No effect of numbers and pronoun in modals. Suppose that he can, you can, they can, we can use all kind of numbers. Now the next slide. Third number is, it is used like infinitive. Infinitive is called to plus main verb. Suppose that to do, to go, to work. It is like करने के लिए, जाने के लिए, काम करने के लिए. This is, but there is no use before, no use of to before modals. Suppose that you will not found any to in modals. 4 number, it is used like a gerund. Gerund means doing, taking, working man. Suppose that taking food I went to bed. खाना खा करके मैं बिस्तर पे चला गया. Working man is tough for us. काम करने वाले में हमारे लिए कठिन होते हैं. So no use of ing with modals, कि modals के साथ कोई भी ing यूज़ नहीं किया जा सकता. लास्ट है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज द ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जब वाइल modals यूज ओनली फर्स्ट वर्ब. तो यहाँ पे हम अगली स्लाइड में देखेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में सभी वर्ब्स की फॉर्म का यूज किया जा सकता है. जैसे सी, ही इज़ ईटिंग फूड, दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई वेंट टू मार्केट, इट इज़ द प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, दिस इज़ परफेक्ट टेंस. वाइल इन मोडल, ही कैन डू इट, आई कैन रन फास्ट, दे कैन गो देयर, दे कैन गो देयर. सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग दे की गड़बड़ है, सिर्फ करेक्ट कर लें. अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल. तो मॉडल्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड. तो हमने ये देखा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में बहुत ही बुनियादी फ़र्क होते हैं. तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मॉडल्स क्या होता है, और मॉडल्स को यूज़ करने की कंडीशन क्या होती है. तो यहाँ पे हम बताएंगे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज आप बहुत बार कर चुके हो, बहुत देख भी चुके हो, लेकिन मॉडल्स का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी. जैसे वो कंडीशन हो सकती है परमिशन, कैपेसिटी, एबिलिटी, ड्यूटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, एट्सेट्रा. तो
यू कैन सी कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एबिलिटी का यूज कैसे किया जाता है। आई कैन डू 30 पुशअप एट अ टाइम, कि मैं एक बार में 30 पुशअप कर सकता हूँ, ये मेरी पावर या क्षमता को दिखाता है। कुड, रवि कुड डू 100 पुशअप व्हेन ही वाज 10th क्लास, जब वो 10वीं क्लास में था तो वो 100 पुशअप कर सकता था। परमिशन, कैन आई सिट इन दैट चेयर, मे आई बोरो योर पेन, कुड आई ओपन द विंडो। तो ऑल आर द परमिशन, सभी परमिशन है, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स का यूज़ देख रहे हैं। इसी तरह से हम एडवाइस के लिए यू शुड टेक बाथ डेली, तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए। यू शुड बिहेव लाइक ए गुड बॉय, या फिर हम वहाँ पे कह सकते हैं यू मस्ट टेक क्लासेस, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये सारी क्या होती हैं, एडवाइस हैं, और हम एडवाइस किसी भी उसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे अन्य को भी देखेंगे, जैसे ऑब्लिगेशन या ड्यूटी में हम मस्ट का यूज़ करते हैं, ऑट टू का यूज़ करते हैं, और शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्लिगेशन में हम क्या यूज़ करते हैं कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। इसी तरह से ही मस्ट बी एट होम नाउ, उसे अभी इस समय घर पर ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडल्स का अलग अलग यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, और एक मॉडल्स के कई सारे यूज़ होते हैं, और उन यूज़ को हम ऐसे देख पा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है मॉडल्स का क्लास, और क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम पुनः प्रयास करेंगे। अब आते हैं दूसरे पे कि मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ड्यूटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। तो जैसे विल का यूज़ सिंपल के लिए भी कर सकते हैं, और जब विल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं तो वो एक तरह से प्रॉमिस या फिर पक्का प्रॉमिस या फिर थ्रेट हो जाता है। जैसे आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये एक तरह से धमकी वाला वर्ड है। इसी तरह से ही शैल किल मी, वो मुझे मार डालेगा, ये भी एक तरह से धमकी का वर्ड है। तो अब हम आते हैं वुड पे। तो वुड यू लाइक टू टी आ कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। तो ये एक तरह से ऑफ़र हो गया, या फिर हम किसी से पूछ भी रहे हैं। इसी तरह से यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यहाँ पे क्या हम एडवाइस दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक ही मॉडल्स के कई सारे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से विल यू टेल मी व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, क्या आप हमें समय बताएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडल्स के अलग अलग यूज किस तरह से हम कर सकते हैं, और मॉडल्स के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुड यू टेल मी टाइम प्लीज़, क्या आप हमें समय बताएंगे प्लीज़। तो जहाँ पे प्लीज़ लग जाता है वो भी रिक्वेस्ट सी हो जाती है। मे आई कम इन सर, ये क्या है, पूछना हुआ, परमिशन है, एक तरह से मांग रहा है। इसी तरह माइट का यूज हम करते हैं। स्काई इज़ क्लियर, इट माइट रेन टुडे, आसमान साफ़ है लेकिन बारिश हो सकती है। तो जब जहाँ पे बहुत ही कम संभावना हो, रेयर सी संभावना हो, तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मस्ट, सो मस्ट गो ऑन, मतलब कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्लिगेशन दिखा रहा है कि कोई कुछ भी हो जाए हमें अपना काम जारी ही रखना चाहिए। इसी तरह से हम ऑट टू का यूज करते हैं। तो यू ऑट टू गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लाने चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और जितने भी मॉडल्स हैं उनका हमने अलग अलग यूज़ करना सीखा, और एक से कई सारे यूज होते हैं। इसी तरह मे का यूज़ हम कई बार करते हैं किसी के लिए विश करने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट व्हाट यू डिज़ायर। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ और वर्ड हैं जिनको भी हम मॉडल्स की ही तरह ट्रीट करते हैं, बट उनका यूज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे इज, एम, आर के जस्ट बाद टू लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
एक तरह से वाला है वाली है का सेंस आएगा कि जैसे वो करने वाला है, वो खाने वाला है, वो जाने वाला है। इसी तरह से जैसे ही इज़ टू गो नाउ, वो जाने वाला है। और यहीं पे कहें ही इज़ अबाउट टू गो नाउ, वो अब जाने ही वाला है। इसी तरह से वॉज का यूज़ करेंगे, सी वॉज टू गो, वो जाने वाला ही था। तो वो सी वॉज अबाउट टू गो, वो जाने ही वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हैज़, हैव, हैड, विल हैव के साथ अगर टू लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ये हमारे कंपल्सन, मजबूरी, बाध्यता को दिखाता है। इसी तरह से इसके साथ सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जैसे आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। इसी तरह से ही हैड टू डू दैट वर्क, उसे वो काम करना पड़ता था, यहाँ भी मजबूरी दिख रही है। तो इस तरह से इनका यूज़ करते हुए आप और भी सेंटेंस बनाइए, आप यही सेंस सेम पाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कि आई विल हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह से हमने देखा कि हैव, हैज, हैड, विल हैव टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हम आते हैं सब्जेक्ट बिगिंस टू या बिगैन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड होता है तो ने, लगती है या लगता है का सेंस आता है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। फिर उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं तब आता है। जैसे सी बिगिंस टू रीड, वो पढ़ने लगती है। इसी तरह से सी स्टार्ट रीडिंग, यहाँ पे स्टार्ट के साथ टू नहीं लगेगा, यहाँ पे स्टार्ट टू रीडिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यूज टू क्या शो करता है, यूज टू आदत को शो करता है या किसी लगातार चलने वाली प्रैक्टिस को शो करता है। इसी तरह से ही यूज टू कम, वो यहाँ अक्सर आया करता है। इसी तरह से ही यूज टू स्मोकिंग, वो धूमपान पीने का आदी है। इसी तरह से अगर आता है कि मुझे पता है कि कैसे कोई काम किया जाता है तो सी नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो आई नो हाउ टू राइट, मुझे पता है कि कैसे लिखा जाता है या लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सेंस आएगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड नहीं सॉरी इसी स्लाइड पे कि कई बार हम यूज को कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू गो टेम्पल डेली, तो जब मैं जवान था तो मैं रोज़ मंदिर जाया करता था। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि आई नो हाउ टू ईट, आई नो हाउ टू कुक, ही नो हाउ टू ड्रिंक, यू नो हाउ टू बिहेव। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से मॉडल्स का यूज करते हैं, किस तरह से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इनका यूज करते हुए सबका 5-5, 10-10 सेंटेंस बनाएंगे तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करें।